हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 4 ऑफ माइक मेंडजर प्रोटोकॉल ट्रेनिंग, जिसमें हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट और बैक। मैंने कंप्लीट एक हफ्ते का रेस्ट लिया था। यानी कि पिछले बार मैंने आर्म्स लगाए थे। उसके बाद 7 दिनों के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। इसलिए मैंने रेस्ट लिया और फिर एक हफ्ते के बाद आया हूँ। टोटल मेरा रेस्ट जो है वो 15 डेज का था। अभी कंप्लीट 2 हफ्तों का रेस्ट लिया हुआ है, तो लेट्स सी क्या मैं मेरी स्ट्रेंथ गेन करता हूँ या लूज करता हूँ, क्योंकि 15 डेज का गैप होता है। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई हर रोज आपका वर्कआउट होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेन दैट स्ट्रेंथ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट वार्म अप सेट, जो 30 किलोज का है। लास्ट टाइम मैंने जब भी चेस्ट और बैक का वर्कआउट किया था, उसमें मैंने वार्म अप सेट में फर्स्ट सेट जो है वो 30 किलोज का ही उठाया था, और अभी भी मैं 30 किलोज का ही उठा रहा हूँ। 30 किलोज का वेट उठा के वार्म अप सेट नंबर 1 में मुझे लगा कि आई कैन इजीली लिफ्ट 40 किलोज। डायरेक्टली मैंने सेकेंड वार्म अप सेट में 10 किलोज का इंक्रीमेंट किया और उसको इनकॉर्पोरेट किया, जो कि मेरा लास्ट चेस्ट और बैक वर्कआउट के वक्त वर्किंग सेट का वेट था। चल सर, एक मिनट हाँ। दोनों वार्म अप सेट्स खत्म करके थोड़ा रेस्ट लेके मैंने मेरा वर्किंग सेट इनिशिएट किया, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है पैक डेक फ्लाइज विद 35 किलोज। यानी कि हमने 5 किलोज का इंक्रीमेंट किया हुआ है पिछले चेस्ट और बैक वर्कआउट के हिसाब से। फोर फाइव सेकेंड सुपरसेट एक्सरसाइज हमारी है इंक्लाइन बेंच बारबल चेस्ट प्रेस। उसमें भी हमने 5 किलोज का इंक्रीमेंट किया हुआ है। इसमें मैं गौर कर पा रहा हूँ कि मैं वेट को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि पिछले एक्सरसाइज में जब भी मैंने चेस्ट प्रेस लगाया था, इंक्लाइन बेंच बारबल चेस्ट प्रेस, तो वहाँ पर मैं वेट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वेट ज़्यादा था। सो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा उठा नहीं पा रहा हूँ या अच्छा नहीं उठा रहा हूँ। नेक्स्ट सेट में, यानी कि नेक्स्ट वक्त जब भी मैं चेस्ट वर्कआउट लगाऊंगा, तभी फिर मैं सेम ही उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कंट्रोल्ड रखने में और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं हो पाया, देन आई विल कम बैक टू 40 किलोज अगेन एंड आई विल इनिशिएट द सेम। एक लास्ट रैप। सपोर्ट आहे ना, असा द्यायचा किंवा असा पकडून देऊ शकतोस।
हां, तुला त्याच्याने बेंड होत आहे. असं असं देशील तर काय मतलब नाही. तुझा शोल्डर एवढा उचलू शकणार नाही. ते ग्रिप ना. हां, असा ग्रिप घे आणि इट शुड बी हे असं खाली गेलं पाहिजे. तुला इझी पडेल उचलता. तू असं उचलशील ना तर मग काय मतलब नाही. डेडलिफ्ट यूज करू शकता. डेडलिफ्ट काय? हे वेट पहिले तू शिकून घे. हे कितीला आहे पण? माझं होऊ द्या असं. बरं तू तसं पकडलं. So done with my chest workout. Now let's jump to back workout. सो वार्म अप सेट में भी मैंने 5 किलोज का इंक्रीमेंट किया हुआ है. पिछले एक्सरसाइज में या पिछले सेट में या पिछले वक्त जब भी मैंने बैक स्ट्रेट अप पार्म्स अप पुल डाउन्स लगाए थे तो तभी 30 किलो से शुरुआत की थी फर्स्ट वार्म अप सेट में. अभी मैंने फर्स्ट वार्म अप सेट में 35 किलोज यूज किया है. वार्म अप सेट नंबर 2 जिसमें वेट है 40 किलोज. दो वार्म अप सेट्स खत्म करके थोड़ा रेस्ट लेके सुपर सेट शुरू कर दिया है जिसमें पहली एक्सरसाइज है यू नो इट लैट पुश डाउन्स जिसमें वेट यूज किया गया है 30 किलोज. अगेन पिछले लैट पुश डाउन्स के एक्सरसाइज में मैंने 25 किलोज यूज किया था. अभी मैं 30 किलोज इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ. सो इंक्रीमेंट हो चुकी है. मी हे झालं ना पूर्ण फटीक झालं ना. फटीक झालो. चल पटपट हे वाला घ्यायचं आहे.
सुपरसेट नंबर 2, स्ट्रेट पाम्स अप लैट पुल डाउन्स। इसमें वेट है 40 किलोज, लेकिन इसे मैं सस्टेन नहीं कर पाया। मुझे उतरना पड़ा 5 किलोज से, यानी कि पिछले बार जब भी मैंने 35 किलोज किए थे, वही वेट मुझे इनकॉर्पोरेट करना पड़ा, क्योंकि मैं उठा ही नहीं पा रहा था उस वेट को, पुल ही नहीं कर पा रहा था जितना मैं कर सकता था। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अगेन लेट्स वर्क ऑन इट एंड लेट्स। हा मग शेवटी शेवटी तुला द्यायला लागतं ना मला. मी पूर्ण फटीक होऊन जातो रे. असं आहे, पॉझिटिव्हला काय होतं, मी जेव्हा पुल करतो ना, पहिली बार आपली हीच संपते आणि मग ही संपते, सोडायची नेगेटिव्ह, ह्याला पॉझिटिव्ह बार म्हणतात. ही संपते ना, मग तुला मदत करावी लागते मला पुल करायला. माझी काय जी 10% 15% काही ताकद असेल ती मी लावतोच आहे, बाकी तू पॉवर लावतो, तू हेल्प करतोय मला, सो दॅट माझी नेगेटिव्ह पॉवर पण संपेल. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेडलिफ्ट्स। पिछले डेडलिफ्ट्स के वक्त मैंने सिर्फ 60 किलोज उठाए थे, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुझे इंजुरी ना हो जाए। लेकिन इस डेडलिफ्ट्स में मैंने 10 किलोज का इंक्रीमेंट किया है। अगेन आई फेल्ट कि मैं और ज़्यादा उठा सकता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट बैक वर्कआउट के वक्त मैं डेफिनेटली और इंक्रीमेंट करूँगा। सो मेरे लिए गोइंग स्लो इज़ द की। मुझे ज़्यादा रश नहीं करना है प्रोसेस को, क्योंकि ये मेरी बॉडी है, मुझे उसको इंजोर करना नहीं है या हर्ट करना नहीं है। सो मेरे हिसाब से स्लो एंड स्टडी जाऊंगा तो मुझे ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलेंगे विथ प्रॉपर फॉर्म एंड विथ प्रॉपर लिफ्टिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वर्कआउट सेशन में, जो कि हमारा रहेगा लेग्स। नाउ लेट्स सी लेग्स में हमारी क्या हालत है, या लेग्स में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है या नहीं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वर्कआउट सेशन।